हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो डियर गाइस, अब हम आ गए हैं एक नया चैप्टर लेकर के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अच्छे से समझेंगे और प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशंस पूछी जाती हैं। ठीक है, कि एक क्वेश्चन देता है, उसके नीचे अ वर्ड अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, और अंडरलाइन करके उसके नीचे हमसे पूछता है कि नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है। ठीक है, इन सब चीजों को हमसे पूछता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या है हम ये समझेंगे। द पार्ट्स मीन्स अंग, हम सभी जानते हैं। द पार्ट्स मीन्स अंग, ऑफ मीन्स के। अब ये समझना है किसके अंग? स्पीच के अंग? नो, क्योंकि स्पीच का एक्चुअल मीनिंग क्या है? भाषण। भाषण के अंग नहीं, क्योंकि भाषण देने के लिए हमें एक विशेष भाषा की आवश्यकता होती है, लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। ठीक है डियर गाइस, तो यहां स्पीच का अर्थ है लैंग्वेज, अर्थात लैंग्वेज के पार्ट्स। और लैंग्वेज यानी भाषा, भाषा के पार्ट्स। हमें लैंग्वेज के पार्ट्स समझने हैं, भाषा के पार्ट्स समझने हैं। और भाषा के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सेंटेंस, फ्रेजेस, स्टोरी, ये सभी भाषा के पार्ट्स होते हैं। लेकिन अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट आर द एक्चुअल पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के वास्तविक अंग क्या होते हैं, वास्तविक पार्ट क्या होते हैं? ठीक है, तो वास्तविक पार्ट्स होते हैं लैंग्वेज के वर्ड्स। क्यों? क्योंकि शब्दों से ही सेंटेंस बनेगा, शब्दों से ही फ्रेजेस बनेंगे और शब्दों से ही आपकी स्टोरी बनेगी। आप सभी जानते हैं कि आप जब स्टोरी लिखेंगे, कोई कहानी लिखेंगे, तब आपको शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है डियर गाइस, जब आप कोई फ्रेजेस लिखेंगे, कोई नया फ्रेज बनाएंगे, वाक्यांश बनाएंगे, तब भी आपको वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। जब कोई सेंटेंस बनाएंगे तब भी आपको वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो कंक्लूजन ये आया कि लैंग्वेज के जो पार्ट्स होते हैं वो सेंटेंस, फ्रेजेस और स्टोरी होते हैं, लेकिन एक्चुअल पार्ट्स क्या हैं लैंग्वेज के? वर्ड्स। ठीक है डियर गाइस, तो हमें इस चैप्टर में समझना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर में समझना है शब्दों को, वर्ड्स को। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वर्ड पावर। ठीक है, यानी शब्दों के प्रकार। जब हम वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, शब्दों की पहचान अच्छे से समझ में आएगी, तब हम सेंटेंस भी बना लेंगे, फ्रेजेस भी बना लेंगे और स्टोरी भी आराम से बना सकते हैं। एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को कम समझ में आया होगा। ठीक है डियर गाइस, तो इस बार बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में समझ लेते हैं क्या है इसका मीनिंग। द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग होता है अ वैरायटी ऑफ वर्ड्स, शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार, ये मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है और इसकी जो ट्रांसलेशन हिंदी में मैंने लिख दी है, ताकि समझ में आपको अच्छे से आ जाए शब्दों के प्रकार। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, जब आप किसी शॉप पर, किसी दुकान पर शूज लेने जाते हैं, जूते खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक ही कंपनी के बहुत सारे शूज होते हैं। ठीक है, या अलग अलग कंपनीज के भी होते हैं, तो वहां पर होते तो वो सभी जूते ही हैं, सभी शूज ही होते हैं ना, लेकिन उनकी हमें वैरायटीज देखनी होती है। वैरायटीज, ओके, प्रकार। कुछ कॉस्टली होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, लेकिन होते तो सभी शूज ही है ना, तो हमें वही तो समझना है, शब्द यानी वर्ड्स। अब लैंग्वेज में तो अनेक वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनकी पहचान, उनकी क्वालिटी, उनकी पावर हमें समझनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज नहीं होता, हम शब्दों की पहचान नहीं कर पाते कि नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है। ठीक है, तब तक हम ग्रामर में डेवलप नहीं कर सकते, ग्रामर में अच्छे से ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है डियर गाइस, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिवीजन कर देता हूं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक्चुअल मीनिंग क्या है? लैंग्वेज के पार्ट्स, भाषा के पार्ट्स। और भाषा के पार्ट्स क्या होते हैं? सेंटेंस, फ्रेजेस, स्टोरी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल पार्ट्स क्या है लैंग्वेज के? भाषा के एक्चुअल पार्ट्स क्या है? ये तो है ही, लेकिन वर्ड होते हैं, यानी शब्द जो होता है वो लैंग्वेज का एक्चुअल पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वर्ड से ही सेंटेंस बनेगा, वर्ड से ही फ्रेजेस बनेंगे, वर्ड से ही स्टोरी बनेगा।
ठीक है डियर गाइस। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम समझेंगे शब्दों के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वर्ड्स के टाइप्स समझेंगे, ठीक है, अ वैरायटी ऑफ वर्ड्स समझेंगे, ठीक है डियर गाइस। आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। तो डियर गाइस अब हम आ गए हैं स्लाइड नंबर 2 पर और समझते हैं टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है डियर गाइस। और ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, ये इसकी क्या डेफिनेशन है, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड पर समझ चुके हैं, ठीक है डियर गाइस। अब हम समझते हैं सेकंड स्लाइड पर बहुत अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वे कौन कौन से होते हैं उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला है नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है। अब संज्ञा क्या है ये हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। नाउन का एक विशेष टॉपिक होगा और आप सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं और इन 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब हम इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, हर किसी का अपना एक अलग टॉपिक होगा, ठीक है। और ये वीडियो मैंने इसी पर्पस से बनाया है डियर गाइस कि आप स्टार्टिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उनकी डेफिनेशंस क्या है, या पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसी पर्पस से ये वीडियो बनाया है, ठीक है। और बाकी 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में एक एक पॉइंट करके समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है डियर गाइस। तो सेकंड होता है नंबर 2 प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम, ठीक है, एक ऐसा नाम जो सभी का नाम होता है। नंबर 3 है वर्ब। वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बता दूं कि वर्ब को सेंटेंस की आत्मा कहा जाता है, वाक्य की आत्मा कहा जाता है, साउल ऑफ सेंटेंस, ठीक है। नंबर 4 है एडवर्ब। एडवर्ब मींस क्रिया विशेषण। नंबर 5 एडजेक्टिव यानी विशेषण। इंटरजेक्शन। नंबर 6 है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक शब्द। प्रेपोजिशन, इसको हम प्रीपोजिशन नहीं कहते, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इसका शुद्ध उच्चारण है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक शब्द। और नंबर 8 है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि नाउन का मेन पर्पस क्या होता है, किसी का नाम बताना। प्रोनाउन का सभी का नाम बताना। वर्ब का एक्शन, स्टेट या पोजीशन बताना। एडवर्ब का वर्ब की क्वालिटी बताना, क्रिया की विशेषता बताना। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। इंटरजेक्शन हमारे मन में आने वाले सडन फीलिंग्स को बताता है। प्रीपोजिशन 2 नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच रिलेशन सेट करता है, संबंध बताता है 2 वस्तुओं के बीच। कंजंक्शन 2 शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है डियर गाइस। अब ये चीजें आप समझ चुके हैं। 8 प्रकार के प्रोनाउंस को एक एक करके उनके नाम अच्छे से समझ चुके हैं कि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है डियर गाइस। अब समझ लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, न्यू फैक्ट्स। जैसे आपका वर्ड होता है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन 2 वर्ड से मिलकर बनता है, प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स सभी का। प्रो का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है फॉर ऑल, सभी के लिए। और नाउन का मीनिंग होता है नेम, यानी कि ऐसा पर्टिकुलर नेम जो सभी के लिए प्रयोग हो सकता है, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर। जैसे लिंग के आधार पर स्त्रियों के लिए शी का प्रयोग कर सकते हैं, संसार की कोई भी स्त्री हो सभी के लिए शी का प्रयोग कर सकते हैं। शी एक प्रोनाउन है, ओके। वो एक ऐसा नेम है जो प्रो है, प्रो मींस फॉर ऑल, सभी के लिए नेम। जिस नेम का हम यूज सभी के लिए कर सकें जेंडरली, उसे कहते हैं प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऑफ वर्ब।
आप एक वर्ड देख रहे होंगे यहां पर एडवर्ब। एडवर्ब इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। ओके, क्रिया की विशेषता बताने वाला वर्ड। और एक वर्ड होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रे मीन्स पहले या बिफोर। प्रे का मीनिंग क्या होता है? पहले या बिफोर। ओके, पोजिशन मीन्स, पोजिशन का मतलब प्लेस, यानी जो वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन के प्लेस से पहले यूज होते हैं, ओके, उन्हें हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। इंटरजेक्शन। अब इंटर मीन्स इन द मिडिल ऑफ, यहां इंटर का अर्थ है इन द मिडिल ऑफ। जेक्शन का मतलब होता है सडन फीलिंग, डाउन ऑफ सडन फीलिंग। कोई अचानक हमें आके ऐसी इंफॉर्मेशन दे कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो भाई हमारी जो फीलिंग होगी सडन, वो कहेंगे अरे क्या हुआ, तो अरे यानी ओ जो वर्ड है, क्या हमने सोचा था कि हम ओ बोलेंगे? ऑलरेडी हमने सोचा था? नो, वो सडन हमने बोला, अचानक हमारी फीलिंग्स को, यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमारे सडन फीलिंग्स को दर्शाता है, सडन फीलिंग्स का डिस्क्रिप्शन करता है, उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो डियर गाइस, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 अलग अलग प्रकार होते हैं, ओके। अब हम उनमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट टॉपिक के साथ, यानी नाउन के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। लास्ट में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नाउन के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, आप उसको देखना ना भूलिएगा, ठीक है डियर गाइस।